जैन साथियों इस टॉपिक में 2024 के सबसे महत्वपूर्ण जो नियम जजमेंट है उसके बारे में बात करेंगे साथियों कि दाखिल खारिज का महत्व जो है वो शून्य है। आप मान लीजिए दाखिल खारिज की हालांकि मान्यता ख़त्म नहीं कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसका कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, यदि मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं हुआ या कराना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देख लीजिए। इसमें जो आदेश जो है कोर्ट का वो मैं आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ के, ठीक है साथियों एक चीज़ है कि लोग बाग जो है ज़मीन दाखिल खारिज नहीं है तो नहीं खरीदते, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसे समझ लीजिए आप, ठीक है। क्या कहा कोर्ट ने दाखिल खारिज की, अब कितनी अहमियत रह गई है वो आप समझ लीजिए। और साथियों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि साथियों आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, ठीक है, या यूपी में उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं, कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, कोई लोन तो नहीं है, या मान लीजिए इस पर कोई लफड़ा तो नहीं है, ठीक है, तो ये भी करवा सकते हैं चेक, ठीक है, धोखाधड़ी से बच सकते हैं। साथियों कोर्ट ने कहा राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी में प्रविष्टियों का केवल वित्तीय उद्देश्य होता है। जमाबंदी कहीं कहीं पे कहते, कहीं कहीं पे दाखिल खारिज, अर्थात भू राजस्व का भुगतान ऐसी प्रविष्टियों के आधार पर कोई स्वामित्व प्रदान नहीं करता। यानी कि ये साथियों दाखिल खारिज जो होता है, दाखिल खारिज, जमाबंदी, नामांतरण, म्यूटेशन, ठीक है, ये इसे ही कहते हैं दाखिल खारिज को। तो ये केवल किस लिए होता है? ये होता है साथियों केवल भू राजस्व, यानी कि लगान जिसे कह सकते हैं, लगान, ठीक है, तो लगान के लिए होता है ये, ठीक है। जहां तक कि संपत्ति के स्वामित्व का संबंध है यह केवल सक्षम सिविल कोर्ट तय करेगा, ठीक है। टाइटल संबंधी मैटर है कि आप मालिक, वो आपका सिविल कोर्ट ही डिसाइड करेगा, ठीक है। तो दाखिल खारिज का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। दाखिल खारिज एक रेवेन्यू प्रक्रिया है, लेकिन साथियों में एक चीज़ आपको और बता दूं कि अगर दाखिल खारिज नहीं है तो रेवेन्यू में कई अधिकार आपको नहीं मिलते, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब कोर्ट ने क्या क्या कहा वो भी आप समझ लीजिए। जैसा कि है हो सकता है कि कानून के तय नियमों के अनुसार म्यूटेशन प्रविष्टि व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार, स्वामित्व या सरोकार प्रदान नहीं करती, ठीक है। स्पष्ट कह दिया है कि म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज व्यक्ति के पक्ष में कोई स्वामित्व, सरोकार प्रदान नहीं करती है। और राजस्व रिकॉर्ड में म्यूटेशन प्रविष्टि केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए होती है, यानी कि लगान, क्योंकि भू राजस्व यानी कि टैक्स के लिए, ठीक है। यदि टाइटल के संबंध में कोई विवाद है तो विशेष रूप से जब वसीयत के आधार पर आप म्यूटेशन दाखिल खारिज की मांग कर रहे हैं तो वसीयत के आधार पर टाइटल अधिकार का दावा करने वाली पार्टी को उपयुक्त सिविल कोर्ट अदालत में रुख करना चाहिए और अपने अधिकारों को स्पष्ट करना चाहिए। उसके बाद ही सिविल कोर्ट के निर्णय के आधार पर म्यूटेशन की एंट्री की जा सकती है। साथियों कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि भाई दाखिल खारिज जो है यानी कि म्यूटेशन वो वित्तीय उद्देश्य के लिए है। ये जो है टाइटल संबंधी देखिए स्वामित्व, अधिकार, सरोकार प्रदान नहीं करता है, ये दाखिल खारिज है, तो ठीक है। अगर आपका वसीयत के आधार पर आप दाखिल खारिज चाहते हैं, ठीक है, तो आप जाइए सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा मालिक कौन है एक्चुअली। जब सिविल कोर्ट आदेश दे दे कि आप मालिक हैं तो उसके बाद अपना दाखिल खारिज कराइए और अपना टैक्स दीजिए, म्यूटेशन एंट्री की जा सकती है, ठीक है। ये आदेश जो है साथियों वो दिया गया है किसमें? जितेंद्र सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ एमपी। इस आदेश को यदि आप पूरा आदेश लेना चाहते हैं आप हमसे पीडीएफ के रूप में, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ट्विटर अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप मुझे फॉलो करिए। और इस सब के लिए, सलाह लेने के लिए, डॉक्यूमेंट्स चेक कराने के लिए, आदेश लेने के लिए आपको निर्धारित शुल्क देना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा साथियों, ठीक है। धन्यवाद। और साथियों एक चीज़ सबसे जरूरी मैं आपको बता दूँ, ये तो मैंने कह दिया कि दाखिल खारिज की कितनी महत्वता हो गई, लेकिन साथियों यदि आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया जमीन का तो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको, कई दिक्कतों का। कैसे? मान लीजिए आपकी कोई जमीन है, ठीक है, आपने उसका दाखिल खारिज नहीं करवाया तो उसकी मेड़बंदी नहीं करा सकते आप, ठीक है, मेड़बंदी नहीं करा सकते, ठीक है। 116 में बंटवारा नहीं करा सकते आप, ठीक है, क्योंकि साथियों रेवेन्यू कोर्ट की प्रक्रिया है दाखिल खारिज, और रेवेन्यू कोर्ट से संबंधित कोई भी काम नहीं करा सकते जब आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। दाखिल खारिज का भी महत्वता आपने देखिए, रेवेन्यू कोर्ट्स जो हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स यानी कि तहसील, ठीक है, वहां दाखिल खारिज की महत्वता सर्वाधिक है, इसलिए दाखिल खारिज भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपसे कहूंगा कि दाखिल खारिज देख के सिर्फ जमीन मत खरीदें,
ठीक है, क्योंकि डबल रजिस्ट्री भी हो सकती है, तमाम धोखाधड़ी होती है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। ठीक है साथियों, धन्यवाद।